क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयोरन्तरैकान्तवासः क्वाहं तुच्छः परममधमः प्राण्यो गर्यकर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। श्री वृंदावन का गुण, श्री वृंदावन का गौरव, श्रीवन की गरिमा, श्रीवन की महिमा प्रकाशित करते हुए महाप्रभु कहते हैं, अरे मन, कहां तो वेदों को भी अलक्षित वो राधा। वेद सर्वोपरि ज्ञान है, भगवान के प्रश्वास से उनका प्राकट्य हुआ है। वेद कोई मानवीय रचना नहीं है, वेद ज्ञान का प्रकट स्वरूप है, सर्वोपरि विद्या है। उन वेदों को भी अलक्षित राधा, अर्थात वो वेद भी जिनका पता नहीं पाते, जिनकी सुवास तक भी नहीं जानते। और कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयोरन्तरैकान्तवासः। और महाप्रभु कहते, कहां उन श्री राधा के हृदय कमल पर एकांत विहार करने वाले वो रसिक शेखर श्याम सुंदर, वो नित्य बिहारी, वो रसघन मोहन मूर्ति, कहां वो राधा और कहां वो कृष्ण। और फिर कहते, क्वाहम तुच्छः, और कहां मैं तुच्छ, क्षुद्र, नीच, निंदित और गर्हित कर्म करने वाला प्राणी। फिर भी मेरी जिह्वा पर उनका यत्तन्नाम स्फुरति, फिर भी मेरी जिह्वा पर राधा माधव ये नाम बार बार स्फुरित होता है। ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन धाम की महिमा है। कहां वो राधा जो वेदों को भी दुष्प्राप्य नहीं है, अप्राप्य है। एक है कठिनाई से प्राप्त होने वाला, उसे दुष्प्राप्य कहते हैं, पर एक अप्राप्य है जो प्राप्त होता ही नहीं, अप्राप्य है। यत पादांबुरुहैक रेणु कणिकाम, जिनके चरण कमलों की रेणु का एक कण, जिनके श्री चरणों की चरण रज का एक कण, यत पादांबुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। व्यास जी गाते हैं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। कहां वो राधा और कहां उनके हृदय प्रदेश में एकांत विहार करने वाले श्री कृष्ण। ब्रह्मा, रुद्र, शंकर, भीष्म जैसे परम भागवतों को अलक्षित वो श्री कृष्ण, कहां ये दुर्लभ दुर्गम दंपति संपत्ति। और फिर अपनी ओर देखते हैं, और या फिर आपको और मुझे दिखाते हैं कि क्वाहम तुच्छः परममधमः, और कहां मैं सदा नीच निंदित कर्मों में लिप्त रहने वाला पापात्मा। फिर भी मेरी जिह्वा पर राधा माधव, राधा वल्लभ ये नाम आता है। ये क्या है? महिमा एष वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है। अगर मैं रसोपासकों की बात करूं, अगर मैं रसिकों के भाव की बात करूं, तो रसिकों ने तो वृंदावन से सीधा सीधा पक्षपात किया है। भट्ट जी कहते हैं, रेमन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तोहु न हाथ पसार। और कहते हैं, विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहू को न निहार। हमें तो उन्हीं से कार्य है, हमारा कार्य तो उन्हीं से सदता है, हमारी प्रीति, हमारी भावना तो उन्हीं के चरणों में निवेदित है, जो वृंदावन की सीमा में नित्य विहार करते हैं। और श्री कृष्णदास भावुक जी तो और आगे की बात करते हैं, वो तो कहते हैं, जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, ब्रजभूमि पदाक्रांत हो गई आक्रमणकारियों से, तो एक समय एक ऐसा अवसर भी आया जब श्री राधा वल्लभ लाल को, श्री कुंज बिहारी को भी वृंदावन की सीमा से बाहर जाना पड़ा। तो रसिक कहते हैं, जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं न जाऊं
यह सांची मन मानी को रहो कुंज द्वार, दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा सा पक्षपात है रसिकों का, और इसका एक कारण है, और उसी कारण को विस्तार से ध्रुवदास जी वृंदावन शतलीला में कहेंगे। देखिए, प्रथम प्रणाम किया जाता है अपने गुरु को। ये नियम भी है, ये सिद्धांत भी है, ये शिष्टाचार भी है, ये मर्यादा भी है, ऐसा ही होना भी चाहिए। प्रथम प्रणाम अपने गुरु को किया जाता है। पर महाप्रभु जिनकी गुरु श्री राधा है, जिनका मंत्र श्री राधा है, जिनका सर्वस्व श्री राधा है, वो महाप्रभु प्रथम प्रणाम करते हैं किसको? वृंदावन धाम को। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अर्थात तन का यहाँ आना तो बड़े दूर की बात है, महाप्रभु कह रहे हैं मन भी नहीं आता इस वृंदावन की ओर जब तक वृंदावनेश्वरी की एकांतिक कृपा ना हो। कल इसी विषय पर, इसी चर्चा पर आपने और मैंने विराम लिया था कि आपका मेरा यहाँ आना कुछ नहीं है, केवल कृपा है, विशुद्ध कृपा है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे, अरे काहू की बस नाही, तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। ध्रुवदास जी कहेंगे आगे, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। ये जो वृंदावन है, ये जो वृंदावन का नित्य सत्य, सूक्ष्म और वो शाश्वत और आनंदमय स्वरूप है, वो मन को स्पर्श करता है। कब? जब वृंदावनेश्वरी की कृपा होती है, जब प्रियालाल अनुकूल होते हैं। पर रसिकों ने कहा है भाई, कोई भी स्थिति रहे न रहे, भजन भावना बने न बने, लेकिन एक याचना श्री जी से की है कि ये वृंदावन न छूटे। संत तो कहते हैं कि तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं, पितु मात तजऊं, कछु सोच न हानि, पर श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे, हो न तजो करुआ को पानी। श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे। और मैंने अनेक संतों के मुख से सुना है, केवल यही सुना है कि भाई साधन तो कुछ है नहीं, बस धाम का आश्रय लिए पड़े हैं, और धाम का आश्रय लेने वाले को अंत में धामी के चरणों की प्राप्ति अवश्य में होती है। और अभी कुछ दिन पूर्व भी मैं आपसे कह रहा था कि भाई अब तक प्रारब्धवशात या प्रभु की इच्छा वशात, लेकिन आना जाना लगा था, संसार में भ्रमण यहाँ से वहाँ हो रहा था, पर श्री जी की कृपा से अब कुछ काल जब वृंदावन वास मिला, वृंदावन में रहने का ये सौभाग्य सुयोग बना, तो अनुभव होता है भाई कितने अनर्थ जो मन करता है, कितने अनर्थ मन चित्त के सहज टल जाते हैं केवल वृंदावन धाम में पड़े रहने से, केवल वृंदावन धाम में पड़े रहने से, केवल भावना के वशीभूत होकर। ध्रुवदास जी ने नहीं कहा है भाई, ये वस्तुतः सत्य है, यहाँ केवल पड़े रहना ही भजन है, यहाँ केवल पड़े रहना ही भजन है। धाम का आश्रय लेकर पड़ जाना, यही साधन का साधन है, परम साधन है। यद्यपि नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए, ये क्या है? अर्थात यहाँ पर पड़े रहना ही भजन है। और धाम नित्य है, सत्य है। जैसे धामी कहीं भी प्रकट हो सकता है, ऐसे धाम की कृपा भी कहीं भी आपका स्पर्श कर सकती है। यदि धाम में और धाम की वस्तु शक्ति को जानकर धाम का सेवन किया जाए तो धाम का प्राकट्य भी कहीं पर भी संभव है। तो मैं और अधिक क्या कहूँ, स्वयं श्री ध्रुवदास जी वृंदावन शतलीला में वृंदावन के यश का गान करेंगे। आप और मैं तो ध्रुवदास जी की वाणी का आश्रय लेकर और अपने कथन श्रवण से, अपने चिंतन मनन से अपने मन चित्त को भजन भावना के अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। चरण शरण हरिवंश की,
जब लगी आयो नाही। चरण शरण हरिवंश की जब लगे आयो नाही। नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माही। नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माही। कहते प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। अभी मैंने आपसे कहा वृंदावन की वस्तु शक्ति को जानकर, वृंदावन को वस्तुतः वृंदावन मानकर जो वृंदावन का भजन और सेवन करता है, उसके सन्मुख उसके भीतर बाहर धाम अपना वो नित्य सत्य वो सूक्ष्म स्वरूप प्रकट करता है। और वृंदावन के स्वरूप को जानने के लिए वृंदावन की वस्तु शक्ति से हमारा परिचय हो, अर्थात वृंदावन धाम की प्रतीति हो। कहाँ रहते हैं हम? मैंने पिछले दिनों कई बार चर्चा में आपको कहा, जो वृंदावन रहता है उसका तो भजन के प्रति उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ये विचार रहना चाहिए कि मुझे प्रियालाल ने अपने घर में स्थान दिया है। रसिकों ने स्पष्ट कहा ये वृंदावन क्या है? राधा मोहन को निज मंदिर। आप देखो बाहर आप किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन श्री जी की सेवा में जो निज मंदिर में रहता है ना, वो अपरस रहता है। माने बाहर की किसी भी विषय का वस्तु का वो स्पर्श नहीं करता। ये ऐसी ही मर्यादा है। तो ये वस्तुतः क्या है? पूरा वृंदावन ही राधा मोहन का निज मंदिर है। जो इस वृंदावन में रहे उसे प्रयास करना चाहिए कि मन अकारण विषय का स्पर्श न करे। अगर सरल शब्दों में कहूं तो यही प्रयास हो कि जिसे वृंदावन का वास मिल गया है वो तो निरंतर भजन परायण हो, सतत भजन का प्रयास करे। पूर्व भी मैंने आपको एक दिन शायद कहा था कि एक भाव सिद्ध महापुरुष ने मुझसे कहा था, बोले बेटा अपना रंग दिखाना हो तो सारा संसार पड़ा है। विद्या हो, बुद्धि हो, धन हो, यौवन हो, तो बोले अपना रंग दिखाना हो, प्रदर्शन करना हो तो सारा संसार है, कहीं भी जाना। पर अगर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए तो बस केवल भजन करना, केवल भजन करना। वो संत के शब्द मेरे भीतर उतर गए। मुझे उस संत की वो भाव भंगिमा, वो मुद्रा, वो शब्द जो कि त्यों याद है। बोले अगर श्री जी कृपा करें और वृंदावन मिल जाए तो फिर केवल भजन करना। ये भजन रसमयी विपिन धर। तो वृंदावन के इस स्वरूप से परिचय कौन कराएगा? आपकी मेरी आंखों के आगे जो आवरण पड़ा है, या जो आपकी मेरी स्थूल दृष्टि है, आपकी मेरी स्थूल दृष्टि है ना, वृंदावन आओ तो यहाँ के स्थूल स्वरूप का ही दर्शन होता है। हम उसी स्थूल स्वरूप को ही देखते हैं, उसी को वृंदावन जानते हैं, मानते हैं। तो वो जो स्थूल के आवरण को हटाकर जो वृंदावन का नित्य सत्य स्वरूप है, वो जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका दर्शन कौन कराएगा? रविदास जी कह रहे प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। वृंदावन धाम के जब स्वरूप का दर्शन होगा, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब प्रतीति हो जाएगी, क्या मिला है हमें, कहाँ आकर रह गए हैं हम, हमें प्रियालाल ने कृपा करके रहने के लिए क्या ठौर दे दी है, क्या ठिकाना दे दिया है। वृंदावन की कृपा से जब वृंदावन अपने उस सूक्ष्म स्वरूप का, उस सच्चिदानंदमय स्वरूप का किंचित अनुभव कराएंगे, कोई एक झलक आपको यहाँ रहते रहते कभी मिल जाएगी। फिर कहते प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। अच्छा, एक शब्द इसमें मुझे बड़ा प्रिय लगता है, कई बार वैसे हमने इस पर चर्चा की। ध्रुवदास जी जप नहीं कहते, प्रथम नाम हरिवंश हित जप रसना दिन रहन, ऐसा भी कह सकते थे। कहते रट रसना दिन रहन, चाहे तोते के जैसे रटिए, केवल तोते के जैसे रटिए। और वस्तुतः भाई यही तो नाम की महिमा है, यही नाम की महिमा है। एक बार मुझसे किसी बालक ने प्रश्न किया, युवा था, उसने कहा कि क्या राम राम रटते रटते कृष्ण कृष्ण रटते रटते कृष्ण मिल जाएंगे? आपको भावना परायण होने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले क्या लड्डू लड्डू कहने से कोई मुंह मीठा हो जाता है? अब मैंने सोचा एक व्यक्ति जो लड्डू और भगवान के नाम को एक समझ रहा है, उसको क्या तो उत्तर दिया जाए। तुलना भी तो बराबर वालों में होनी चाहिए, कहाँ तो लड्डू और कहाँ भगवान का नाम। अब मैंने कहा भाई इसने भरी सभा में प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा तुमको लड्डू अच्छा लगता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा लड्डू लड्डू कहने से लड्डू तो मुंह में नहीं आता,
पर लड्डू लड्डू कहने से मुंह में पानी तो आता है। लड्डू लड्डू कहने से लड्डू खाने की इच्छा तो होती है। बोले हाँ लड्डू लड्डू कहो तो लड्डू याद आता है, लड्डू याद आता है तो लड्डू खाने की इच्छा होती है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही कृष्ण कृष्ण रटते रटते कृष्ण भले ना मिलते हो पर कृष्ण को पाने की इच्छा जरूर मिल जाती है। और इच्छा व्यक्ति से सब कुछ करा लेती है। आप मैं जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के अधीन होकर ही तो कर रहे हैं। जीव जो करता है वो इच्छा के अधीन होकर ही तो करता है, इच्छा विवश कर देती है। अरे भूख लगी हो और पाँव हिलाने की भी, हाथ हिलाने की भी सामर्थ्य ना हो, पर भूख आपको सोने कहाँ देती है, भूख आपको चैन से रहने कहाँ देती है। व्यक्ति कोई ना कोई उपक्रम करता है पेट भरने का, इच्छा व्यक्ति को रहने नहीं देती। और संत तो कहते हैं कि भक्ति यही तो करती है, वो इच्छा का निग्रह नहीं करती। एक अहमता ममता यह जग में अति दुखदाई, बस यही जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जो इच्छा कल अपने श्रृंगार की थी, जो इच्छा कल अपने वस्त्र आभूषणों के संग्रह की थी, वही इच्छा आज अपने प्रिया प्रीतम के श्रृंगार की हो गई। और इच्छा संसार की हो तो आसक्ति है, इच्छा प्रभु की हो तो भक्ति है। इतना ही भेद है। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई ये इस नाम की शक्ति है, इस नाम की अतुलित अपार सामर्थ्य है। आप केवल तोते की तरह रटिए प्रथम नाम हरिवंश हित। और एक प्रकार से रसोपासक को बताते कि प्रथम पग क्या है। उस नव निकुंज की माधुरी का यदि आस्वादन करना है, उस नव निकुंज के उस परम मधुर रस का यदि पान करना है तो प्रथम पग क्या है। बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं ध्रुवदास जी। पहले जीव की दशा बताते हैं, फिर रोग और उसका निदान भी देते हैं, उसकी औषधि बताते हैं, फिर उसके बाद अपने मन को समझाते हैं कि भाई देख ये मार्ग है, इस पर तुझे चलना है। फिर प्रथम पग धरना बताते हैं कि मार्ग मिल गया है, अब पहला पग कहाँ धरना है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। और भाई यहाँ तो मैं अपने अनुभव का आधार लेकर भी कह सकता हूँ कि पहला पग जिसने सही दिशा में धर लिया उसे गंतव्य भले दिखाई ना दे। जो हरिवंश नाम रटने लगा है उसे निकुंज दिखाई भले ना दे, लेकिन निकुंज की ओर जाने वाला मार्ग अवश्य दिखाई देने लगता है। अगला पग आपको कहाँ रखना है, इतना प्रकाश इस नाम की कृपा से सदा होता है, सतत होता है। इस नाम की अतुलित अपार सामर्थ्य यही है कि ये नाम आपके मैले कुचैले हृदय को प्रिया प्रीतम के योग्य बना देता है, लीला रस के अनुकूल कर देता है। और केवल रटने मात्र से, केवल ध्रुवदास जी नहीं, सेवक जी भी कहते हैं नाम रटत आई सब सोही। नाम रटत आई सब सोही, वो भी कह सकते थे नाम जपत आई सब सोही, पर कह रहे नाम रटत आई सब सोही। बिना जाने रटा, कुछ नहीं जानते थे इस नाम का मर्म क्या है, इस नाम का मर्म क्या है नहीं जानते थे, इस नाम का वास्तविक स्वरूप क्या है इससे भी अपरिचय था। पर केवल रटते रटते, इस नाम को रटते रटते सारी शोभा प्रकट हो गई। तो प्रीति रीति तब पाइए अरे वृंदावन ऐन, यहां तब पाइए इसलिए कह रहे हैं कि बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती। बिना प्रतीति के जो प्रीति होती है वो क्षण भंगुर होती है, समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। बिना प्रतीति के प्रीति टिकेगी नहीं, अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति नहीं होगी। तो केवल कहने कहने मात्र से प्रीति नहीं होती। बिना प्रतीति के जो प्रीति है वो क्षण भंगुर है, वो बड़ी अल्पकालिक होती है, आती है और जाती है। तो यहाँ कहते हैं हरिवंश नाम रटते रटते वृंदावन के स्वरूप की प्रतीति होगी, और जब प्रतीति होगी तब आप प्रीति किए बिना रह नहीं पाएंगे। जब प्रभु के स्वभाव की प्रतीति हो जाती है तो संत कह रहे हैं ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तजी भावना आना। वो प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकता। और फिर आगे कहते हैं चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाही नव निकुंज निज माधुरी, क्यों परसे मन माही। अब ये तो भाई कोई उपासक हृदय ही समझ सकता है, इस बात का मर्म तो वही जान सकता है कि वस्तुतः देखो, पहले भी शायद हमने चर्चा की थी कि
बिलग बिलग भावों के पोषण के लिए एक ही हित तत्व, एक ही स्निग्ध सत्य तत्व अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट होता है। अब एक चिकित्सक है, आंख का इलाज करता है, एक पेट का इलाज करता है। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है? दोनों ही चिकित्सक हैं, समय आने पर दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। और मैं तो कहता हूं कि काम कोई करता हो, समय आने पर किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। हाँ, पर प्रत्येक की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो ये जो निकुंज की माधुरी है, ये जो विशुद्ध निकुंज का रस है, इसके दातार तो श्री हितहरिवंश चंद्र महाप्रभु भी हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, ये तो सत्य सिद्धांत है। और मुझे लगता है एक निष्पक्ष हृदय इसको स्वीकार करेगा। पूर्व भी मैंने आपको कहा था ना कि किसी को मान लो गोपी भाव का आस्वादन करना है तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए, वही जानते हैं। अब किसी के मन में अगर सख्य और वात्सल्य की इच्छा है तो वल्लभ विट्ठल की कृपा अपेक्षित है। लेकिन अगर किसी को राधा चरण प्रधान उस कैंकर्य भाव का आस्वादन करना है, किसी को अगर किंकरी होकर नव निकुंज की सीमा में प्रियालाल की सेवा करनी है, उन्हें लाड़ लड़ाना है, किसी को अगर वृंदावन की इस दंपत्ति संपत्ति की इच्छा है, तो उसके लिए एकमात्र चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन मान। अब भाई कहने को तो निकुंज निकुंज सब करते हैं, कहने को निकुंज निकुंज सब कहते हैं, सब करते हैं, पर इसलिए मैंने कहा ये तो एक रसिक उपासक जानता है इन दो पंक्तियों का मर्म क्या है। वृंदावन सतकरन को कीन्हो मन उत्साह, वृंदावन सतकरन को कीन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिन कैसे होत निबाह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निवाह। ये आशा धरी चित्त में कहत यथामति मोर, यह आशा धरी चित्त में कहत यथामति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और। और अभी मैं आपको कह रहा था ना, जैसे ही वृंदावन के स्वरूप का कुछ अनुभव होगा, कोई झलक मिलेगी इसके दिव्य स्वरूप की, तो प्रेम क्या है, प्रेम स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम पचता नहीं है, लाख प्रयास करो पर प्रेम पचता नहीं है। किसी ने एक कहावत कही है, कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं है, प्रकट हो ही जाते हैं। प्रेम भी प्रकट हो ही जाता है, कितना भी उसे छुपाने का प्रयास करो। यद्यपि प्रेमी जो है वो पूर्ण प्रयत्न करता है अपने प्रेम भाव को दुरा कर छिपा कर रखने का, पर प्रेम प्रकट हो ही जाता है, पचता नहीं। तो जैसे ही वृंदावन के उस सरस स्वरूप की अनुभूति होगी तो हृदय आनंद में उल्लास में भरकर गाएगा। यही ध्रुवदास जी के साथ हुआ। वृंदावन के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, श्री जी की कृपा से उस रस का स्पर्श हुआ, और कहते हैं वृंदावन सतकरन को कीनो मन उत्साह। मेरे मन में बड़ा उमंग है, उल्लास है कि मैं वृंदावन की लीला गाऊं, मैं वृंदावन की महिमा गाऊं, मैं वृंदावन का यश गाऊं। और मैं तो ये भी समझता हूं भाई, प्रेम स्पर्श करते ही, जैसे प्रेम हृदय का स्पर्श करता है ना, नाचने का गाने का मन करता है। वो गीत है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आप देखो रसिक संतों को देखो, आपको उनके हाथ में माला दिखाई न दे, तंबूरा हाथ में दिखाई पड़ेगा। गाया गाया हरिगुण गाया, काल व्याल सो बाची। प्रियादास जी तो महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। और जो हमारे इष्ट हैं वो तो हैं भी कैसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी।
ताल मृदंग उपंग झांझ बीना डफ लेकर सहचरियां नित्य सदा संग ही बनी रहती हैं, युगल के सदा संग बनी रहती हैं। ये दिव्य संगीत की लहरी प्रवाहमान रहती है युगल के चारों ओर। तो प्रेम स्पर्श करता है ना, तो जीवन में नृत्य संगीत राग रंग ले आता है, सहज ले आता है। तो कह रहे हैं कि वृंदावन के उस सरस स्वरूप का जब अनुभव हुआ तो मेरे मन में बड़ा उल्लास और मेरे हृदय में बड़ी उमंग छा गई कि वृंदावन का यश गाऊं, पर नवल राधिका कृपा बिन कैसे होत निबाह। अपनी ओर देखता हूं और फिर वृंदावन की ओर देखता हूं, तो कहां मैं और कहां वृंदावन। श्री जी की कृपा जब तक ना हो तब तक ये दुष्कर कार्य कैसे संभव है। वेद भी जिसकी महिमा नहीं जानते, वेद भी जिसका दर्शन दूर से करते हैं और नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, उस प्रेम तत्व की और उस प्रगाढ़ प्रेम तत्व की महिमा मैं कैसे गाऊं। फिर कहते हैं ये आशाधर चित्त में कहत यथामति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और। कहते पहले ही समर्पण कर देता हूं मैं कि मैं जो कहूंगा वो केवल एक बिंदु मात्र होगा वृंदावन के उस सुख रंग का, वृंदावन के उस उल्लास का, वृंदावन के उस प्रेम का। और छोर नहीं है, वार पार नहीं पाया जा सकता। ओ दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस सुनिए राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। और हम गाते हैं ना, प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग कोर न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। कुछ तो देता है भाई वृंदावन, एक प्रेमी हृदय को, एक रस पिपासु को कुछ तो वृंदावन देता है कि वृंदावन का ये भाव, ये रस पाकर संत कहते हैं अरे कहाँ करूं बैकुंठ ले, जहां कल्प तरु छाह, मोहे ये ढाक सुहावने, जहां प्रीतम की बाह। परमानंद स्वामी कहते हैं अरे कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करूं बैकुंठ। छीत स्वामी कहते हैं अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजै यही ब्रज बसिबो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसीबो। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो नित गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब किनारन। और ब्रज के संत गाते हैं मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। डार डार कूद वृक्ष झूरन दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रिज मंडल को। मांग मांग टूक ब्रिजवासिन सो खाऊंगो। कोकिला करो या कीर करो जमुना के तीर। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठों याम श्यामा श्याम
श्यामा श्याम गाऊं। और कभी आप प्रबोधानंद सरस्वती की वाणी पढ़ ले तो जो वृंदावन का उत्कट प्रेम अनुराग उनकी वाणी में प्रकट हुआ है वो वस्तुतः कहने सुनने का विषय नहीं है। जैसे प्रेम के लिए कोई कहता है ना सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, ऐसे ही जो रसिकों ने वृंदावन का अनुभव किया और फिर गाया वो वस्तुतः कहने सुनने का विषय नहीं है। उसे तो गाकर उसमें छिपे सुख का, उसमें छिपे रस का आस्वादन करना चाहिए। इन रसिकों की वाणी गाकर आप अब ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा हो रही है तो आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, पर वस्तुतः ये चर्चा का विषय नहीं है। इन रसिकों की वाणी तो गाकर बस इसके वर्ण विषय का, इन शब्दों में छिपा जो रस है उसका आस्वादन करना चाहिए। गाते गाते इन शब्दों का रस प्रकट होता है। जैसे मंत्र को जपते जपते मंत्र का देवता प्रकट हो जाता है ना, मंत्र को जपते जपते मंत्र का जो देवता है, मंत्र की जो शक्ति है वो उजागर होने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। ऐसे इन रसिकों की वाणी गाते गाते इनका जो वर्ण विषय है तो प्रकट होने लगता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। दुर्लभ दुर्घट सबन ते वृंदावन निज भवन। दुर्लभ दुर्घट सबन ते वृंदावन निज भवन। नवल राधिका कृपा बिन कही धो पावे कौन। नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। अभी जो निवेदन मैं आपको कर रहा था कि भाई ये वृंदावन कुछ और नहीं है, निज भवन, प्रिया प्रीतम का निज घर है, निज गेह। तो संतों के मुख से ही मैंने सुना है कि एक बार तीर्थराज प्रयाग बड़ा खींचकर भगवान के सन्मुख उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा क्या हुआ? आओ तीर्थराज, ऐसा भगवान ने कहा। बोले अरे कहाँ के तीर्थराज? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले तीर्थों का राजा आप ही ने तो बनाया हमें, आप ही की कृपा से तो हम तीर्थराज बने। भगवान ने कहा हाँ क्या संदेह है तुम्हें? बोले सब तीर्थ प्रणाम करने आते हैं हमें क्योंकि हम तीर्थराज हैं, पर ये आपका वृंदावन नहीं आता। तो कन्हैया की भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी हो गई और कन्हैया ने कहा कि तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का बाप थोड़ी बनाया हमने। संतों के मुख से मैंने सुना है वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास। गरुवो हो सो थिर रयो हलको गयो आकाश। वृंदावन और बैकुंठ को तोला तुलसीदास जी ने। तो जो भारी था, जो गुरुतर था वो तो यहीं रह गया, हल्का था वो आकाश में उड़ गया। अनेक 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 शब्दों से, अनेक अनेक भावों से दुलराया है रसिकों ने इस वृंदावन धाम को, क्योंकि वो जो परम रस रहस्य है यद वृंदावन मात्र गोचर महो, वो यहीं पर दृष्टि गोचर होता है। तो कह रहे हैं दुर्लभ दुर्घट सबनते, सबसे दुर्लभ सबसे दुर्घट वृंदावन निज भवन और नवल राधिका कृपा बिन कई धो पावे को। मैं आपको पदे पदे स्मरण दिलाता चलूंगा ताकि मन एक क्षण के लिए भी भूले नहीं कि हम पर श्री जी की कृपा है, अपार कृपा है, विशुद्ध कृपा है। नहीं होती तो भाई जीव की सामर्थ्य नहीं है इस ओर आने की। और वृंदावन में भी यहां आकर भी भाई बहुत कुछ है जो देखा सुना जाता है। यहां आकर वृंदावनेश्वरी का जो निज निकुंज है, उस निज निकुंज की माधुरी आपको मुझे स्पर्श कर रही है, आस्वादन करने को मिल रही है। ये तो कृपा के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? क्या हो सकता है? जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक
पहुँच के वसीले महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार, सब कहिए, करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। एक रसिक हृदय कहता है, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, श्याम बने जहाँ राधिका और राधा हो रही श्याम। उस देश की कहानी आपको मुझे सुनाई है यहाँ किसने? कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा, जहाँ मिल के नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, आपुनो भाग आपुन कहते। बोले मैं अपना सौभाग्य अपने ही मुख से गा रहा हूं, मैं अपना भाग्य अपने मुख से गा रहा हूं और गाकर संसार को सुनाता हूं कि मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, पहले वृंदावन मिला और फिर वृंदावन में भी मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप, निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश। ये आपके मेरे दर्शन का विषय है, श्री जी के चरण ये आपके मेरी भावना का, चिंतन का विषय है। इससे अतिरिक्त और इससे अधिक और कृपा क्या होती है भाई? और किसे कृपा कहते हैं?